जिनके भी घर में लल्ला है, लाला है, छोटा सा बाल गोपाल है, उन्हें माखन ज़रूर खिलाएं। वो भी ऐसा माखन जो घर का बना हो, क्योंकि इसी माखन के पीछे उसे बहुत उलाहना सुननी पड़ी और उसे चोर तक कहा गया। चोर, आप कहते ना माखन चोर। तो कन्हैया जो है वो माखन चोर हम जब कहते हैं तो मन में एक मीठा सा भाव उत्पन्न होता है। हमें भी लगता है हमारे घर लल्ला आए, बाल गोपाल आए और हमारे घर का माखन भी चोरी करके खाए। अब जब जशोदा जी के घर में कन्हैया माखन चोरी करके खाते हैं, सबको पता है कि यशोदा जी कहती है कि तूने माखन खाया, तूने चोरी की, तूने चोरी करके माखन खाया। जब उन्हें पकड़ा जाता है रंगे हाथ, जब मुंह पे माखन लिपटा हुआ है, हाथों में माखन है, नीचे गिरा हुआ है, छीका टूटा हुआ है, तब भी कन्हैया कहते हैं मैंने माखन नहीं खाया। ना माखन खाने पर वो क्या तर्क देते हैं, भोर भयो, भोर भयो, गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो। मैं कब माखन खायो। जब वो अपना तर्क रखते हैं कि मैं तो गैयन के पीछे तुम मुझे भेज देती हो और मैं चारों प्रहर तो ऐसे भटकता हूँ, सांझ को जब घर आता हूँ, अभी तुम्हें बताओ मैं कब माखन मैंने चोरी किया, कब मैंने माखन खाया। माता के मुख पर भाव का कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत ही चतुर बाल गोपाल अपनी मैया का मुख देखकर आगे कहते हैं मैं बालक, बोलते मैं बहुत छोटा सा बालक हूँ, बैयन को छोटो, छीको की विधि पायो। छीको कितना ऊपर है, मैं उसे कैसे ले सकता हूँ। ये ग्वाल बाल जो है ना, आप देखो मुझसे कितना बैर करते हैं। ग्वाले बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो। री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब वो सारा उल्हाना अपने बाल सखा पर दे देते हैं और अपनी मैया की तारीफ करते हुए अपनी मैया को कहते हैं तू जननी मन की अति भोरी। मतलब तू कितनी भोली है, क्योंकि तू जननी है, तू माँ है। इनके कहे पति आयो, मतलब कान की कैसी कच्ची है जो इनके कहने से आ गई, इनकी बातों में आ गई। जिय तेरे कुछ भेद उपजी है। मुझे ऐसा लग रहा है तू तो वैसे भोली है, पर तेरे मन में कोई जरूर कोई दूसरी बात आई है, तभी तो तू मुझे कह रही है कि मैंने माखन खायो। और तूने मुझे क्या करा, पराया जाना, तूने मुझे पराया समझा है। अब इस उल्हाना को तो कोई माँ नहीं सुनती, किसी माँ के बस की बात नहीं जिसे ये कह दिया जाए कि मैं तेरा जाया नहीं हूँ। अब थोड़ा गुस्से का भाव लाकर कहते हैं अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, मतलब ले ले तो अपना सब वापस, बहुत ही नाच नचायो। अब रूठने का भाव, गुस्से का भाव, उलाहने का भाव और उस माता को दरकिनार करा, उन्हें एकदम ऐसी कड़वी बात सुना दी गई। अब एक छीका छोटा सा, एक मटकी माखन के लिए इतनी बड़ी बात तो जशोदा जी ना सुन सकें। तो जशोदा जी क्या कहते हैं कि वो तुरंत उसके कृष्ण के भावों को जान जाती है कि अब ये बिल्कुल रूठ गया है। तो सूरदास जी अब आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि तब बीसे ही जरा सा जसोदा हंसी, बीसे ही जसोदा, और क्या करा, ले और कंठ लगायो। और मैया कह रही है कि ना ते नहीं माखन खायो। अब कन्हैया कहते हैं हारी मैया मैंने ही माखन खायो। अब मैंने ही माखन खायो कहने पर भी उसे कोई गुस्सा नहीं आता।
और कोई बात नहीं तूने खा लिया तो, और थोड़ा सा ही तो खाया तो क्या हुआ, तूने नहीं खाया, तेरे मुख पे लपटाया, मैंने इसे मान लिया। अब मैया फिर कहती है, ते नहीं माखन खायो। कितनी सुंदरतम बात है। और कन्हैया कहते हैं, हाँ मैंने ही माखन खायो, री मैया मोरी मैंने ही माखन खायो।